हे गाइस, आई एम अक्षिता रावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक के हमारे सी प्रोग्राम्स के ट्यूटोरियल में हमने सभी सिंपल प्रोग्राम्स बनाना सीख लिए, इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम बनाना सीख लिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ये सब हमने सीख लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट आने वाला है वो है इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले उसका सिंटैक्स समझा देती हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये इफ़ से स्टार्ट होता है और एल्स पे ख़त्म होता है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। उसके बाद में इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर उसके बाद में उसकी कंडीशन आएगी। इफ़ आएगा फिर उसकी कंडीशन, देन उसके बाद में क्या होगा, उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में हमारी जितनी कंडीशंस होगी, हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी कंडीशंस मिलेगी उन सभी को हम एल्स इफ़ में लिखते जाएंगे। जितनी कंडीशंस होगी उतने एल्स इफ लिखेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2 आपको कंडीशंस बता रखे और 2 एल्स इफ। वही एल्स इफ लगेगा, कंडीशन आएगी, फिर उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और एंड में हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स की कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पर हमको, क्योंकि एंड में सिर्फ एक ही रिजल्ट बचता है हमारे पास में, और फिर उसके स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होएगा। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हम जिसमें कैलकुलेट करेंगे एक बच्चे के टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद में उसकी परसेंटेज निकालेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर बताएंगे कि वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फिर फेल हो चुका है। तो इसके लिए हम आज एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम वही हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। सो इंक्लूड stdio.h, देन नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड conio.h, void main, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। यहाँ तक तो हमारा सब नॉर्मल प्रोग्राम होता है। उसके बाद में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो इसके लिए हम सब इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे। अब हमारे पास टोटल सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई और सब्जेक्ट मिली हो तो आप उन्हें यूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी को H से रिप्रेजेंट किया, राइट, कोमा। इंग्लिश को मैंने E से, हिंदी इंग्लिश, देन मैथ्स, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री C, राइट। और मुझे क्या होगा, मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है और डिवीज़न निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे टोटल मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो भी एक वेरिएबल हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और टोटल, अब ये सारी इंटीजर टाइप की वैल्यू, जो टोटल होगा वो इन सभी का हम एडिशन कर देंगे, तब आएगा। तो वो किस में आएगा, वो भी हमारे इंटीजर में ही आएगा। तो इसलिए टोटल को भी हमने यहीं लिख दिया, राइट, सेमीकोलन। अब हमें दूसरी वैल्यूज़, जो भी दूसरे वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम टोटल निकालने के बाद में क्या निकालेंगे, परसेंटेज। वी नो परसेंटेज एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ऑब्वियसली ये सब हमें पता ही है, क्योंकि उसमें डिवीज़न होता है और डिवीज़न फ्लोट में जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोट में हम परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज को मैंने यहाँ पर PER से रिप्रेजेंट किया है, आप चाहे तो किसी और से भी कर सकते हैं, राइट। देन सेमीकोलन। अब वही प्रिंट एफ, सबसे पहले क्या कराना होगा, हमें हमारी जो भी सारी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मार्क्स एंटर कराने होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एंटर मार्क्स। मैंने यहाँ सेमीकोलन वो नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमा, राइट। अब लिखेंगे हम एंटर मार्क्स ऑफ आप चाहे तो सीधे 5 सब्जेक्ट भी लिख सकते हो और आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। मैं नाम से शो कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, ताकि हमारा प्रोग्राम आगे अच्छा दिखेगा इससे। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट, डबल कोट्स, सेमीकोलन, राइट। अब क्या करना होगा, मुझे इन सबको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मुझे इनका एड्रेस देना पड़ेगा। जो एड्रेस कहाँ लिखते हैं हम, स्कैन एफ में। स्कैन एफ मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारी 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट और 5 इंटीजर टाइप की है, तो सभी के लिए जो डेटा टाइप आएगा वो भी इंटीजर टाइप के लिए कौन सा डेटा टाइप आता है, %D। तो हम यहाँ पर 5% D लगाएंगे। %D के बीच में आपको कोमा या फिर कोई भी स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही छोड़ा जाता है। %D, ये मैंने 5% लिख दिया। अब मैं डबल कोट्स कोमा। अब यहाँ पर मुझे इन सब का एड्रेस देना पड़ेगा। तो M%, पहला %D हिंदी के लिए है तो M%H, जो सेकंड वाला है वो इंग्लिश के लिए है तो M%E, ऐसे ही थर्ड वाला मैथ्स के लिए,
फोर्थ वाला फिजिक्स के लिए, देन फिफ्थ वाला केमिस्ट्री के लिए। राइट हो गया, देन सेमीकोलन। अब हमने सारे मार्क्स भी एंटर करा दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स आने के बाद में टोटल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी टोटल। टोटल क्या आएगा हमारा, इन सभी के मार्क्स को हम जोड़ देंगे। तो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। राइट, इन सभी के मार्क्स का यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। अब मुझे टोटल निकालने के बाद में टोटल को भी प्रिंट कराना पड़ेगा पहले। तो प्रिंट एफ, देखो आप जो भी चीज़ निकालते जाओ उसे प्रिंट कराते जाना, जिससे आपको आपका प्रोग्राम बाद में समझने में बहुत ईजी होगा। मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ कर रही हूँ /n, जिसका यूज़ करना मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में सिखा रखा है। इससे हमारी लाइन चेंज होती है और कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी टोटल मार्क्स। राइट, अब जो टोटल मार्क्स है वो किस में जाएंगे, %d में। तो यहाँ लिख दूंगी %d, डबल कोट्स, कोमा, इसका एड्रेस दे दो %। ये क्या है, टोटल है, तो इसका एड्रेस टोटल में जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर टोटल से शो किया है। राइट, सेमीकोलन। अब क्या होगा, अब हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन जितनी आपकी सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया जो मैंने निकाल लिया है, अपॉन मेरी सब्जेक्ट्स कितनी है, 5 सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 5। अब आप इस बात का याद रखना, अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो मेरे प्रोग्राम में गड़बड़ी आ सकती है। क्यों, क्योंकि देखो परसेंटेज काय में लिखा हमने, फ्लोट में लिखा। लेकिन अगर मैं टोटल अपॉन 5 लिखूँ, टोटल आएगा वो भी इंटीजर टाइप का आएगा। 5 खुद एक इंटीजर वैल्यू थी, तो इंट अपॉन इंट क्या आता है, इंट ही आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फ्लोट वैल्यू चाहिए। इसलिए मुझे इन दोनों में से किसी एक को फ्लोट में लिखना पड़ेगा। तो या तो आप टोटल के आगे ब्रैकेट में फ्लोट लिख दो, या फिर सीधा ईजी है 5 को 5.0 लिख दो। तो ये फ्लोट वैल्यू बन गई, पॉइंट लगते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। राइट, अब हमने परसेंटेज निकाल ली, अब सब कुछ निकल गया। अब मुझे उसको ग्रेड देने हैं जिस हिसाब से उसकी परसेंटेज बनी है। तो लेकिन पहले मुझे परसेंटेज प्रिंट भी करानी पड़ेगी, वरना हम इसे डिवीज़न बता नहीं पाएंगे कौन सा डिवीज़न है। सो प्रिंट एफ, मैं उस /n का यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, डबल कोट्स, देन /n। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है परसेंटेज। तो PER = %, F में जाएगी वैल्यू, ठीक है। देन वापस से डबल कोट्स, कोमा, %, PER। राइट, ठीक है। अब मैं इसको ग्रेड्स देना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेगी। अभी तक तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्राम बनाया जो हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या चालू होगा, इफ़ एल्स लैडर लगाना चालू होगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ़। राइट, अब इसकी कंडीशन, अब मैं यहाँ पर कंडीशन डाल रही हूँ। मैं आपको पहले कंडीशंस बता देती हूँ जो मैं बनाने वाली हूँ। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वाली कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हम उसे बोलेंगे कि ये फर्स्ट डिवीज़न है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो हम बोलेंगे सेकंड डिवीज़न। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 आती है तो हम थर्ड डिवीज़न। और उसके बाद में जो हमारी फोर्थ कंडीशन होगी वो होगा सीधे फेल, ठीक है। तो हम पहली वाली कंडीशन लगाते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। राइट, ये मैंने लगा दी कंडीशन, है ना। अब मुझे क्या प्रिंट कराना होगा, जो मेरे स्टेटमेंट है उसमें, है ना। स्टेटमेंट में मैं प्रिंट कराऊंगी यहाँ पर /n। मैंने आपको बता दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर 60 है, 60 से अबाव होएगी तो क्या आएगा, फर्स्ट डिवीज़न। तो मैं यहाँ लिख दी फर्स्ट डिवीज़न। डिवीज़न को मैंने DIV से रिप्रेजेंट किया है, डबल कोट्स, कोमा और सेमीकोलन। राइट, अब ऐसे मुझे बाकी सारी कंडीशंस लगानी होगी। अब बाकी कंडीशंस के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ़। तो लिख दिया मैंने एल्स इफ़। अब नेक्स्ट कंडीशन आपको पता ही है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मान लिया हमने। राइट, अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ /n, क्या आएगा, सेकेंड डिवीज़न। राइट, सेकेंड डिवीज़न, डबल कोट्स। नेक्स्ट वापस से एल्स इफ। अब कंडीशन क्या है हमारे यहाँ पर, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36।
राइट। तब क्या प्रिंट करेंगे हम, थर्ड डिवीज़न। तो प्रिंट एफ स्लैश एन थर्ड डिवीज़न, राइट, डबल कोट्स एम्परसेंड। अब मेरी जो फोर्थ वाली कंडीशन है वो क्या है, फेल वाली है, तो बस फिर तो एल्स लगाना है, इसमें कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या हुआ, अगर इन सब में से भी कोई परसेंट नहीं आया और इनसे भी लोअर परसेंटेज आई है तो मतलब वो फेल हो गया। तो एल्स, और एल्स में मैं डाल दूंगी प्रिंट एफ स्लैश एन फेल। ओके, बस ये हमारा प्रोग्राम अब यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, गेट सी एच और ये प्रोग्राम कंप्लीट। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिवीज़न दिया तो मैं इसे डिवीज़न DIV के नाम से सेव कर लेती हूँ। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, राइट। मैंने इसे DIV सेव कर, अब मैं इसे कंपाइल कराऊंगी। ये देख लो, इसमें 0 एरर शो कर दिया मुझे। अब मैं इसे रन कराती हूँ। अब इसने यहाँ पर मुझसे मार्क्स मांग लिए हैं। तो देखो, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, फिर जितने भी आपको आपके क्वेश्चन में दिए हो। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल दी 50, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट के हिंदी में भी 50 50 50 50। ठीक है, इनका टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। 250 आएगा तो उसके बाद में 250 आ गया। परसेंटेज निकाल रहे तो कितनी निकल रही है, 50% निकल रही है यहाँ पर, और 50% आती है सेकेंड डिवीज़न शो करना चाहिए। टोटल मार्क्स माइनस, मतलब हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये देखो, इससे पता चल गया आपको। तो अब हम चेक करते क्या गड़बड़ी है। देखो, मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ में भी M% लिख रखा है। मैं आपको शो करती हूँ कहाँ पर, ये टोटल वाला। यहाँ पर M% नहीं आता कभी भी। M% हमेशा जब एड्रेस देते हैं ना हम स्कैनफ में तब आता है, और यहाँ परसेंटेज में मैंने M% लिख रखा है, इसलिए हमारे टोटल इन सब में गड़बड़ी आ गई। अब मैं इसे रन कराती हूँ। अब एक एरर शो कर रहा है PER की यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी होगी हमारी। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा। सो गाइज़, मैंने जहाँ पर एंड किया था अपना प्रोग्राम, जो लास्ट वाला मेरा सेमी कॉलन है, उधर मेरे गलती से 0 लिखा गया था, इसलिए मेरे प्रोग्राम में दिक्कत आ रही थी। और मैंने यहाँ पर एक और, आप देख सकते हो, CLRSCR, ये एक फंक्शन यूज़ किया है। इसका अर्थ होता है क्लियर स्क्रीन। जो भी मैंने पिछली ट्राई किया और उनका जो गलत आंसर आया पीछे मेरे यूज़र स्क्रीन पर, उन्हें क्लियर करने के लिए। तो अब मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। आप एक बार इस प्रोग्राम को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसे रन किया। अब आप देखो, मैंने पहले नंबर डाल दिया 50। ये क्या हुआ, एक सेकंड। मैंने डाला 50, देन नेक्स्ट 50 50। मैं आपको 50 से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको 50 सॉल्व करके बता दिया कि 250 मार्क्स आएंगे, और फिर उसके बाद में हमारी परसेंटेज 50% और सेकंड डिवीज़न निकलेगा। तो यही निकलता है कि हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मार्क्स आ गए 250, परसेंटेज 50% और सेकंड डिवीज़न। तो बस आप इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ एंटर करा करके भी ये प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।